के लिए। आगे चलते हैं। इनफैक्ट HDFC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO नवनीत मनोत, जो बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट जब से वो HDFC म्यूचुअल फंड के MD बने तब से वो हमसे बात यूजुअली नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं टीवी पे, बट हमने उनसे ET अवार्ड्स के साइडलाइन में इंडियन मार्केट्स पे, स्पेशली मैक्रो वरीज, इन सब चीज़ों को लेके उनसे बातचीत की। आइए आपको एक वो रेयर इंटरेक्शन सुनवाते हैं। हमारे साथ ET न्यूज़ स्वदेश से बात करने के लिए हमारे नवनीत मनोत हैं, HDFC म्यूचुअल फंड के MD। नवनीत, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पहला सवाल मार्केट पे नहीं पूछूंगा, लेकिन इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज आप प्रीवियस अवतार में CIO रह चुके हैं और आप बाज़ार को इकोनॉमी से जोड़ के ही हमेशा बात करते थे। तो आप ये बताइए, इस समय जो स्लो डाउन का फियर है वो ग्लोबली आप उसको कैसे देख रहे हैं और वहाँ इंडिया को कैसा खड़ा नज़र आता है? विश्व के अगर पूरे माहौल को देखें तो कुछ चिंता का विषय है। जियोपॉलिटिकल रिस्क है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो US फेड और बाकी सेंट्रल बैंक्स को ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ी, भारत में भी RBI को ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ी। पर अगर हम भारत की तरफ देखें तो पूरे विश्व में जो माहौल है उसके कंपैरिजन में अर्थव्यवस्था अच्छी सिचुएशन में है। जैसा अभी माननीय वित्त मंत्री ने कहा, हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स रोबस्ट हैं। आई थिंक चाहे PLI की बात हुई हो और जो China +1 की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटी है, या जैसा हमने दूसरे बिजनेस लीडर से सुना, आई थिंक भारत में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। और मेरे ख्याल में विश्व में अगर हम हमारी जैसी इकोनॉमी से कंपेयर करें तो शायद हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे काफ़ी समय तक। नवनीत, ये सब स्लो डाउन को लेके, इन्फ्लेशन को लेके और थोड़ा जो करेक्टिव फेज बाजार में चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर अक्रॉस द कंट्री काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि आपने अपने 30 ईयर करियर में आपने 13-14% भी देखा है ब्याज दरें और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई देखा है। तो जो इस समय को गुजारना चाहते हैं और वॉक थ्रू करना चाहते हैं इस करेक्टिव फेज में, आप कुछ अगर पर्सपेक्टिव शेयर कर सकें। अगर आप शेयर बाजार में है, निवेश कर रहे हैं अगर कैपिटल मार्केट में, तो इस तरह के उतार चढ़ाव बाजार में होंगे ही, हमने कई बार देखा है। और मेरे ख्याल में अगर लंबे समय के लिए निवेश करें और विश्वास रखें भारत की अर्थव्यवस्था पर, विश्वास रखें हमारे पूंजी बाजार पर, विश्वास रखें हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर पर, तो अच्छे परिणाम आएंगे। शॉर्ट टर्म में हमेशा मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। अगर आप इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं और डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं, अगर SIP से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में लंबे समय में हमने देखा है अच्छे परिणाम आते हैं और आगे भी अच्छे परिणाम आने की उम्मीद रहेगी। एक आखिरी सवाल मेरा कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स की क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि ऑफकोर्स आप एक कंपनी को भी हेड कर रहे हैं और आपकी नज़र रहती है कॉर्पोरेट की अर्निंग क्वालिटी पे। थोड़ा मार्जिन का प्रेशर आया, लेकिन आपको लगता है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3 से 5 साल का अगर हम नज़रिया रखें तो यहाँ से इम्प्रूव होगी और ये शॉर्ट टर्म हिकअप्स इंडियन कॉर्पोरेट इसको पचा लेंगे बहुत अच्छी तरीके से? नहीं, आपने सही बोला, शॉर्ट टर्म हिकअप हो सकते हैं। कॉस्ट प्रेशर, चाहे वेज प्रेशर्स हो या रॉ मटेरियल प्राइसेस के प्रेशर्स हो, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए, उन सब का कुछ इम्पैक्ट होगा। पर अगर स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म देखें तो मेरे ख्याल में पिछले कुछ वर्षों में भारत के कॉर्पोरेट्स ने काफ़ी बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग करी है। बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्गर सिचुएशन में है, चाहे बैंकिंग सेक्टर देखो या दूसरे कॉर्पोरेट्स को देखो। और आगे अगर अर्थव्यवस्था अच्छी करती है, कॉर्पोरेट टैक्स की रेट कम हो गई, बैलेंस शीट्स इंप्रूव हो गई, ओवरऑल मेरे ख्याल में अगर देखें तो जिस तरह से कोविड में भी कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपने आप को काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी से और भी तरीके से लीन बनाया, निम्बल और अजाइल बनाया, वो सबके अच्छे परिणाम लंबे समय में आएंगे। राइट, थैंक यू सो मच नवनीत, हमसे बात करिए। तो ये आप स्पेशल कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे HDFC AMC के CEO से, और ये सारी कॉन्वर्सेशन आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी, हमारे YouTube पर भी, सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी बार बार देख सकते हैं।